हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का वीडियो बनाएंगे। 11th फिजिक्स और 11th फिजिक्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले जो हमारा टेक्निक है पढ़ाने का, उसमें हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं। कम से कम हम 8-10 लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स पर लेते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स में आप देखिए और हमारा एम क्लियर समझ लीजिए। हम क्या पढ़ाएंगे, हम आज के वीडियो में हम आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाएंगे। पहले आप पूछ सकते हैं क्यों मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में हर एक जगह मैथमेटिक्स आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, लॉग आएगा। तो ये चीज़ आपको जानना है। अब हम जो अभी पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से होगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाने के लिए जो हम चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसको जरा आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए हमको लिखा होगा है 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। फिर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। अब ध्यान से समझिए, इस फैक्टोरियल 6 को ही हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 को ये 5 × 4 × 2 × 1, इसको फैक्टोरियल 5, 6 × हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम फैक्टोरियल 4 लिखते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 × 5, और ये जो टर्म है 4 3 2 1, यहाँ पर रखो, यहाँ 4 3 2 1, ये 4 3 2 1 के जगह पर हम फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 6 के जगह पर हम लिख सकते हैं 6 5 × फैक्टोरियल 4, 6 5 × फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 6 के जगह पर हम लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो बच्चों, यदि हमको फैक्टोरियल n लिखना हो, फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n × n - 1 × n - 2, घटते हुए चला जाएगा 3 2 1, यहाँ तक जाएगा ये। इसी का यूज करके आप देखिए, अब क्या आप लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं, जैसे आप फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं, जैसे आप फैक्टोरियल 6 को लिखे 6 × फैक्टोरियल 5, वैसे ही फैक्टोरियल n को लिखेंगे n × एक इसमें से घटा दीजिए, n × n - 1 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, इसी ढंग से हम फैक्टोरियल n को लिखेंगे n × n - 1, जैसे 6 × 5 था, एक घटाए थे, तो फैक्टोरियल n को लिखेंगे n × n - 1, एक घटा दिए, फिर एक और कम कर दीजिए n - 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ये सब चीज़ का ज़रूरत होगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब फैक्टोरियल 8 आप लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 5 3 2 1। अब देखो, इसके बाद हम 20 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। 20 मिनट में आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखा देने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब देखो बच्चों, मान लीजिए हमको एक चीज़ और सीखना है, NCR। मान लीजिए n डिजिट्स दिया हुआ है, उसमें से जैसे 10 लड़के हैं और 2-2 का हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। कितने ढंग से कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, यदि ये हमको सिखाना है तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n - r फैक्टोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसका यूज करके हम, अब देखिए, यदि हमको 2C0, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2C0। यदि हमको 2C0 की वैल्यू पता करनी हो, 2C0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से 2 के जगह पर फैक्टोरियल 2, r के जगह पर फैक्टोरियल 0, 2 - 0 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमने बताया था 1 होता है। तो ये 2C0 का फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 2C1 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2, r के जगह पर फैक्टोरियल 1, 2 - 1 फैक्टोरियल 1। तो ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1, और ये फैक्टोरियल 1 1, तो ये इसको आप 2 लिख सकते हैं।
फिर 2c2 को फैक्टोरियल 2, आर के जगह पर फैक्टोरियल 2, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, इसको हम 1 लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। सिमिलरली यदि हमको 3c0 निकालना है तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1। 3c1 3c1 निकालना हो तो 3c1 बताइए, 3c1 निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे? 3c1 फैक्टोरियल 3, आर की जगह पर फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 1 n माइनस आर है तो 3 माइनस 1, n की जगह पर 3 है, आर की जगह पर 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की जगह पर 2, तो ये वैल्यू हो गया 3। फिर 3c2 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 3, आर की जगह पर फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये फैक्ट कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3 हो गया। सिमिलरली 3c3 फैक्टोरियल 3 अपान ये फैक्टोरियल आर की जगह फैक्टोरियल 3, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, इसको आप 1 लिख सकते हैं। तो ये आप वैल्यू वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम अपने एम पर आते हैं। हम अपने एम पर आ रहे हैं। अब सुनो, देखो बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन पर हम आ रहे हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको दिया हुआ है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहां पर आप पूछेंगे कि सर आप क्यों बता रहे हैं, तो हमको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आप देखिए यहां से कुछ इंफॉर्मेशन है, वो आपको हम बता रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन है भाई? देखिए यहाँ a प्लस बी का पावर 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, 1, 2 और 3। यदि 3 रहता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते, 5 रहता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होते, n रहता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होते। पहला चीज। दूसरा चीज देखिए a का पावर घट रहा है, 2, 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो a का पावर 0 आप लिख सकते हैं। a का पावर 2 से घटते घटते 0 हो गया और b का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो b का पावर आप 0 लिखेंगे। b का पावर बढ़ते बढ़ते 0, 1, 2 हो गया। a का पावर घट रहा है, घटते घटते 2, 1, 0 हो गया। b का पावर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? 0, 1, 2 हो गया। और इंफॉर्मेशन क्या है? और देखिए यहाँ a का पावर और b का पावर दोनों मिल करके ये इसके बराबर है, जैसे 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2। ओके, और क्या है इंफॉर्मेशन? अब यहाँ अबाउट कोएफिशिएंट, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2c0। अभी आप लिखे थे, यहाँ पर हमने आपको बताया था 2c0 की वैल्यू 1, 2c1 की वैल्यू आप लिखे थे 2, 2c2 की वैल्यू 1, ये आप लिखे थे। तो हम 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2c0, a स्क्वायर b का पावर 0। यहाँ 2 है, अब क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर? 2c1 लिख सकते हैं, a इंटू बी पावर 1 है। यहाँ पर 1 है तो क्या लिखेंगे? 2c2, a का पावर 0, b स्क्वायर। ऐसे हुआ। सिमिलरली यदि आप a प्लस बी का होल क्यूब की बात करना हो तब क्या करेंगे? अब देखिए a का पावर घटता हुआ चला जाएगा, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0। b का पावर बढ़ेगा, b का पावर 0, 1, 2, 3। और अब कोएफिशिएंट के विषय में बात करेंगे। जैसे हमने कोएफिशिएंट बताया था 2c0, अब यहाँ पर देख लीजिए पावर 3 प्लस 0 ये 3 है, 2 प्लस 1 ये 3 है,
1 + 2 ये 3 है, 0 + 2 3 है, यहाँ पर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, 1 2 3 4। अब कोएफिशिएंट देख लीजिए, अब यहाँ जैसे 2C0 लिखे थे, यहाँ पर हम 3C0 लिखेंगे, यहाँ पर 3C1 लिखेंगे, यहाँ 3C2 लिखेंगे और यहाँ पर 3C3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पावर 0 है तो ये 0 है, ये 1 है तो ये 1 है, 2 है तो 2 है, ये 3 है तो 3 है। अब हमको a + b का पावर 4 लिखना होगा तो a का पावर घटा दीजिए, 4 3 2 1 0। अब b का पावर बढ़ रहा है, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4। a का पावर घटते हुए 0 हो गया और b का पावर बढ़ते बढ़ते 4 हो गया। अब कोएफिशिएंट की बात कर लीजिए, तो अब यहाँ 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो b का पावर 0 है ना तो यहाँ भी 0 है, ये 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ पर 2 है, 3 है तो ये 3 है, 4 है तो 4 है। और दूसरी चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पर 4C1 लिख रहा है ना तो ये दूसरा टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म है। जो ये 2 लिखे हुए हैं तो ये तीसरा टर्म है, 3 लिखे हुए हैं तो ये चौथा टर्म है, और ये 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगा, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। सिमिलरली a + b का पावर 5 भी हम लिख सकते हैं। तो आप a + b का स्क्वायर आप पढ़े होंगे, पढ़े ही हैं, कंफर्म है आप पढ़े हैं, लेकिन a + b का पावर क्यूब ये भी पढ़े होंगे, एक दो लोगों को छोड़ के बाकी a + b का पावर क्यूब भी पढ़े होंगे। और जो a + b का पावर क्यूब हमने यहाँ पर लिखा है, a + b का पावर क्यूब 3C0 a³ b² 3C1 a² b1 3C2 a b² 3C3 a का पावर 0 b³। यहाँ पर ये जो आप लिखे थे अभी पहले, यहाँ पर आप चेक कर लिया करिए, a और b दोनों का पावर 3 का पावर घटता चला जाएगा, a का पावर 3 2 1 0, b का पावर बढ़ेगा 0 1 2 3, यहाँ पर 3C0 3C1 3C2 3, यहाँ पर 3C0 की वैल्यू आप पुटअप कर लेंगे, अभी हम बताए थे 3C0 की वैल्यू 3 होगी, 3C1 की वैल्यू इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3C0 की वैल्यू 1 a³, क्योंकि b का पावर क्या होता है, 3C0 की वैल्यू 1 होती है, b का पावर 0 ये भी 1 होता है, तो केवल यहाँ a³ बच गया। यहाँ 3C1 की वैल्यू 3 आप सॉल्व कर लीजिएगा, a² b, 3C2 की भी वैल्यू 3 है, हम बताए थे आपको ab², 3C3 की वैल्यू ये 1 है b³। तो ये आपका a + b का होल क्यूब की जब हम बात करेंगे तो ये होगा a + b का होल क्यूब, ये आपको पता है a + b का होल क्यूब, a³ + 3ab यहाँ कॉमन ले लीजिएगा तो a + b + b³। तो ये भी आप जानते होंगे, a + b का होल क्यूब भी आप जानते थे, a + b का होल स्क्वायर आप जानते थे। कुछ लोगों को छोड़ के a + b का होल क्यूब भी सारे बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे a + b का होल पावर 4 जानते होंगे, बहुत कम बच्चे a + b का पावर 5 जानते होंगे। a + b का पावर 20 कोई नहीं जानता होगा, a + b का पावर 20 क्या होगा ये आप नहीं जानते होंगे। कितने बार a + b से 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम जो सिखा रहे हैं आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं। a + b का पावर n कर लीजिए, n के जगह पर आप 10 20 100 1000 जो मन करे उसे लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे भाई, देखिए a का पावर घटता हुआ चला जाएगा, a³ a² a का पावर 1 a का पावर 0, सॉरी n से स्टार्ट कर रहे हैं, तो a का पावर n, उसके बाद घटेगा n-1, फिर घट गया n-2, इसी ढंग से होते होते कहाँ तक जाएगा ये, a का पावर क्या हो जाएगा, घटते घटते a का पावर 0 हो गया। सिमिलरली b का पावर बढ़ेगा, कैसे, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2 और b का पावर n, ये हो गया। b का पावर बढ़ते बढ़ते a का पावर n से घटते घटते 0 हो गया, b का पावर बढ़ते बढ़ते n हो गया। अब कोएफिशिएंट की बात करिए, जैसे यहाँ पर हम 3C0 लिखते थे, वहाँ पर हम nC0 लिखेंगे, nC1 लिखेंगे, nC2 लिखेंगे और यहाँ पर nCn लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 0 है तो यहाँ पर 0 है, ये 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो 2 है, n है तो n है।
यदि यहाँ पर n है तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे, एक बढ़ के। जैसे 3 था ना तो यहाँ 4 टर्म हो रहा था, 4 था तो 5 टर्म हो रहा था। इसी ढंग से n है तो n+1 टर्म्स होंगे। और आप देख लीजिए, अब ये 0 है तो यहाँ भी 0 है, 1 है तो ये 1 लिखने का मतलब दूसरा टर्म, ये 2 लिखने का मतलब तीसरा टर्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और यदि आप चाहें तो हम इसके जगह पर बीच वाला टर्म भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n, इसके बीच में भी NCR लिख सकते हैं। a का पावर देखिए 2 है ना, तो a का पावर n-r लिखेंगे। देखिए ये r था, 2 था तो n-2, r है तो n-r, b का पावर r। ये ऐसा बीच में कोई टर्म होगा तो ये लिख सकते हैं। और ये कौन सा टर्म होगा, जैसे 2 लिखे हैं ना तो ये तीसरा टर्म है, तो r लिखेंगे तो ये r+1वां टर्म होगा। ये r+1वां टर्म लिखना होगा तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। अब जरा हम NC0, NC1, NC2 और इसकी वैल्यू को, इसको आप वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, या चलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। a + b का पावर n, देखिए NC0 की वैल्यू 1, a का वैल्यू n, b का वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होती है। किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 है तो वैल्यू 1 होती है। प्लस NC1, NC1 को क्या आप लिखेंगे, NC1 को लिखेंगे फैक्टोरियल 1, जैसे NCR था ना, NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r फैक्टोरियल। तो NC1 r की जगह पर फैक्टोरियल 1, फिर n-1 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब a का पावर n-1, ये b हो गया। NC2 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2 फैक्टोरियल, a का पावर n-2 b स्क्वायर। सिमिलरली डॉट डॉट लास्ट में। अब देखते हैं ना NCN, जैसे 2C2 की वैल्यू 1 थी, 3C3 की वैल्यू 1 थी, 4C4 की वैल्यू 1 थी, सिमिलरली NCN की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब a का पावर 0 है तो वैल्यू 1, b टू द पावर n, ये b टू द पावर n हो गया, ये इस ढंग से। देखो बच्चों, लास्ट स्टेप इसको और हम लिख रहे हैं, a + b के पावर n को आप लिख सकते हैं, a का पावर n फैक्टोरियल n को आप लिखेंगे, एक बार घटा दीजिएगा n-1, जैसे आप लिखे थे फैक्टोरियल 5 को आपने क्या लिखा था, 5 × 1 कम करके भी आप लिख सकते हैं। तो n को आप 1 कम करके आप फैक्टोरियल लिख लीजिए। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, n-1 फैक्टोरियल, a का पावर n-1 b। सिमिलरली ये इसको 2 बार कम करके लिखा जा सकता है, n × n-1 × n-2। जैसे हम आपको बताए थे ना क्या, कि फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 × फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हैं 6 × 5 × फैक्टोरियल 4। 6 एक कम किए, 5 एक और कम करके ये लिख सकते हैं। तो n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल 2 हो गया, n-2 फैक्टोरियल। अब a का पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट b का पावर n। यहाँ इसलिए लिखे हैं कि NCN की वैल्यू 1 होती है। ये सब लोग लिख लिए होंगे, लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो यदि देखिए a + b का पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n प्लस, ये देखिए n-1 कैंसिल आउट हो गया, n a का पावर n-1 × b, ये देखिए n-2 कैंसिल आउट हो गया, n × n-1 अपान फैक्टोरियल 2 a का पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ b का पावर n बच गया। यहाँ NCN था, NCN की वैल्यू 1 थी। अब सुनो, देखो बच्चों, NCR वाला बीच वाला भी टर्म आप लिख सकते हैं। चलिए बीच वाला टर्म आप लिखेंगे, जरूरत जब होगा तो हम बताएंगे आपको। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए इफ a की वैल्यू 1 हो जाए, मान लीजिए a की जगह पर 1 हो
और b के जगह पर हमारा x है, तो इसी चीज को जरा लिखिए 1 प्लस एक्स, दिस इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो हमने एक्सपेंड किया वैल्यू, इसी का नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में ही यदि हम कंडीशन लगाएं, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x, तो ये 1 a के जगह पर 1, b के जगह पर x। अब यहाँ देखिए a के जगह पर 1 है और 1 का कोई भी चीज पावर रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ n है, फिर a के जगह पर 1 का कुछ भी पावर होगा तो उसकी वैल्यू 1 हम नहीं लिख रहे हैं, और b के जगह पर x लिख देंगे। यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और a का पावर कुछ भी हो, यहाँ a की जगह पर 1 लिखेंगे, 1 का पावर कुछ भी है वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर b स्क्वायर प्लस b का पावर n, ये आप देख लीजिए, ये हो गया। अब सुन देखो, ये तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म है, तो r प्लस 1वां टर्म की यदि बात आएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1वां टर्म भी लिख सकते हैं। ये 2 है ना, तो इसका मतलब तीसरा टर्म है। तो यहां पर यदि हम r रखेंगे n इंटू n माइनस 1, घटाते हुए चले जाएंगे n माइनस 2 डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे, ये 2 है ना, तो उससे एक कम n, यदि हम फैक्टोरियल r, यहाँ देखिए 2 है ना, यहाँ फैक्टोरियल r हम लिखेंगे r प्लस 1वां टर्म के लिए। तीसरे टर्म के लिए हम फैक्टोरियल 2 लिखे हैं। r प्लस 1वां टर्म के लिए उससे एक कम फैक्टोरियल r लिखेंगे। जब फैक्टोरियल 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पावर 2 हो गया। जब फैक्टोरियल r लिखेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, b का पावर r हो जाएगा। और टर्म क्या होगा, यहाँ पर 2 से एक कम, देखिए यहाँ 2 लिखे हुए है ना, तो उससे एक कम घटाए हैं। यहाँ पर r रखेंगे तो कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, उससे कम सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक। भाई 2 लिखे थे तो माइनस में क्या आया था, उससे एक कम सब्सट्रैक्शन में आया था। तो जब हम यहाँ r रख रहे हैं तो इससे एक कम क्या हुआ, r माइनस 1, ये सब्सट्रैक्शन में आएगा। तो ये चीज क्या हो गया, इसको आप चाहें तो और लिख सकते हैं अच्छे ढंग से, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी जरूरत नहीं होगी, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1। बाकी टर्म तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल नहीं रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल r b का पावर r। ये r प्लस 1वां टर्म ये हो जाता है, सॉरी ये r वां टर्म हो गया, क्योंकि जब फैक्टोरियल 2 लिखे हुए हैं ना तो 1 2 तीसरा टर्म है ये। तो जब हम फैक्टोरियल r रख रहे हैं तो उससे एक बढ़ा के ये टर्म है। इसकी जरूरत नहीं, हमको जो जरूरत है उस चीज को हम बताने जा रहे हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, पूरा चीज आप नोट कर लीजिए, हेंस पूरा चीज आप लिख लीजिए, पूरी चीज आपने लिख लिया, मान लिया मैथमेटिकल टूल्स। अब देखो बच्चों, अब हमारा हो गया 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1, दिस वन। तो अब देखो, इफ हम b के जगह पर x लिखे थे, यहां आपको x लिखना होगा, b के जगह पर हम x लिखे थे, b के जगह पर आप x लिख लीजिएगा। यहां पर b के जगह पर आप क्या लिखेंगे, x लिख लेंगे, b के जगह पर आप x लिख लेंगे। अब सुनो, देखो बच्चों, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n को कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, इसको इस ढंग से हम एक्सपेंड करेंगे। अब ध्यान दीजिए इसको, इफ x की वैल्यू बहुत कम हो 1 से, यदि x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो उसका स्क्वायर तो और कम हो जाएगा। मान लीजिए x की वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यदि कोई भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू घटती है कि बढ़ती है, बच्चे बोलते हैं बढ़ती है। लेकिन यदि वो क्वांटिटी 1 से कम है, जैसे 1/10 है, और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू और कम हो जाती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू यदि 1 से कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो जब वैल्यू और कम हो जाएगी तो ये सारे टर्म को आप नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यू 1 प्लस एक्स का पावर n को आप लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स,
हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। हम फिजिक्स में एक्चुअली यही चीज़ बार बार हम यूज करेंगे। हम इतना, आपको कुछ नहीं समझ में आया, मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो इतना मैथमेटिक्स पढ़ाने का हमारे पीछे क्या लॉजिक था। हम इस टाइप का अनेकों बार हम ऐसा करेंगे, 1 + x⁴n, तो हम इस n को यहाँ लिख देंगे। आप बोलेंगे सर कैसे लिख दिए, बोलेंगे अभ्यास है कि बोलेंगे सर तो ऐसे ही लिख देते हैं, बोलेंगे ही। तो आपको ये पूरा चीज़ नहीं भी समझ में आया तो इतना चीज़ जरूर आप याद रखिए। हालांकि ट्राई करिए कि आप लिख लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो यूज आएगा ही, और हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन सबसे टफ है, उस चीज़ को हम बता रहे हैं। तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, कठिनाई हो, 10th के बाद 11th में आए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतना चीज़ तो जरूर आएगा समझ में ना, 1 + x⁴n = ये n यहाँ आ जाएगा 1 + nx। अब इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं भाई, कल हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफ्रेंसिएशन सिखाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन जब हम सिखा रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आएगी, इसका हम यूज करेंगे। तो हम एक एक टर्म आपको बताते चले जा रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में, और जो भी हम टर्म बता रहे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसका यूज है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बताएंगे आपको, डिफ्रेंसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो हम आपको सिखाएंगे। और ये आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल करिएगा, हमको पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्रेंसिएशन। ओके, थैंक यू।